जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो अमन चाहती है, चैन चाहती है, सुख चैन चाहती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं इन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने की बातें की, समाज को बांटने की बातें की हैं। आतंकवाद भी वे दिए की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा। कहते हैं कि जब दर्द की आग में हौसले तपते हैं तब एक ऐसी लौ जलती है जो इतिहास बदल देती है। ये कहानी है किश्तवाड़ की उस बहादुर बेटी की जिसने अपने परिवार के खून से सींची गई जमीन पर जीत का परचम लहराया है। तब ये चीजें बहुत इमोशनल, मैं ज्यादा कहूंगी तो मैं रो दूंगी। शगुन परिहार ये वो नाम है जो साहस की मिसाल बन चुकी है। किश्तवाड़ जहां आतंक के साये ने कभी डर का माहौल बनाया था, लेकिन इस बार यहाँ की आवाम ने एक ऐसा फैसला किया जिसने नया इतिहास बना दिया। जिस बहादुर बेटी ने जिस जमीन पर अपने पिता और चाचा को आतंकियों के हाथों लहूलुहान होते देखा था, उसी जमीन पर बहादुरी और संकल्प की मिसाल बनकर उभरी है शगुन परिहार। इस मुस्लिम बहुल इलाके से एक हिंदू बेटी ने जीत का कमल खिलाकर पूरे देश में यह संदेश दिया है कि हिम्मत और हौसले की जीत किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। यही वजह है कि जिस सीट पर 70% से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां से शगुन ने न सिर्फ जीत दर्ज कर विधानसभा में अपनी जगह पक्की की, बल्कि आतंक के सरपरस्तों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। शगुन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद को हराकर जीत दर्ज की है। सज्जाद अहमद 2 बार के विधायक रह चुके थे। हालांकि जीत का अंतर सिर्फ 521 वोटों का है। अंतर भले ही छोटा है, लेकिन जीत बहुत बड़ी है। यहाँ बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके पिताजी को बचपन में छीन लिया गया, बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनको कम उम्र में बेवा कर दिया गया, बहुत से लोगों को यहाँ बेटे छीन लिए गए। तो आप सब लोग क्या चाहेंगे ये सिलसिला यूं ही चलता रहे? क्योंकि शगुन ने पहली बार राजनीति के मैदान में डेब्यू किया। शगुन बीजेपी का नया चेहरा तो है ही, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बैठने वाली सबसे कम उम्र की महिला भी है। शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार बीजेपी के प्रमुख नेता थे, लेकिन 2018 में आतंकियों ने उन दोनों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। इस हादसे के बाद शगुन ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और परिवार की शहादत का बोझ उठाया, दर्द को अपनी ताकत में बदला और चुनावी मैदान में बीजेपी का झंडा गाड़ दिया। शगुन को अपना उम्मीदवार बनाने का बीजेपी का फैसला एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बीजेपी के आतंकवाद के खिलाफ संकल्प का जीता जागता उदाहरण बताया था। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। मकसद था आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में पैर जमाना। शगुन परिहार पोस्ट ग्रेजुएट हैं। परिहार ने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एमटेक की पढ़ाई की है। शगुन परिहार ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी दी है कि उनके ऊपर एक भी आपराधिक केस दर्ज नहीं है और उनकी संपत्ति 92 लाख रुपए है।